चलो एक क्वेश्चन करते हैं वापस। तो अपन ने माना कि यहाँ पर बीच में कहीं पे मीट कर रहे होंगे, तो ऊपर वाले बॉल से, बॉल ए से इसकी डिस्टेंस x है और बॉल बी से h माइनस एक्स, ठीक है। तो दोनों के लिए सॉल्व करते हैं। ए के लिए देखो u कितना है बच्चों, v1, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नीचे की तरफ है, माइनस एक्स, एक्सेलरेशन। अच्छा क्वेश्चन किया था आपने, घर पे किया, आंसर क्या आया? चलो ठीक, माइनस जी। अच्छा और बी के लिए बच्चों u कितना है, v2 ऊपर की तरफ ही है इसलिए प्लस, एक्सेलरेशन माइनस जी ही है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों इसका, h माइनस एक्स, ऊपर की तरफ था इसलिए पॉजिटिव लिया, ठीक है। दोनों के लिए टाइम t होगा, इसके लिए भी टाइम t, इसके लिए भी टाइम t, ठीक है, दोनों के लिए टाइम t। तो बस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाओ, माइनस एक्स इज इक्वल टू वी वन टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। और यहाँ से सॉल्व किया बच्चों, अपने पास आया h माइनस एक्स इज इक्वल टू वी टू टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। क्या माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं अपन माइनस एक्स की जगह पर? तो देखो क्या हो जाएगा, h प्लस वी वन टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी टू टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। ये गुजर गए, h इज इक्वल टू क्या बचा, वी टू माइनस वी वन इंटू टी, मुझे t चाहिए था, t इज इक्वल टू एच अपॉन वी टू माइनस वी वन, ठीक है। हो तो गया, चलो नहीं अब चालू हो गया ना, डॉट बंद हो गया ना, वो जो चलता है ना ये डॉट लाइट, उसका इंडिकेशन होता है कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अब स्टार्ट हुआ है। करते हैं इलाज, करते हैं, थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस देता हूँ तो अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। आज तो वैसे मैं अच्छे क्वेश्चंस के मूड में हूँ। आज थर्ड डे है ना अपना क्वेश्चंस का, हाँ तो आज टेस्टी वाले करेंगे थोड़े से। नॉर्मल नॉर्मल तो आ गया ना सबको समझ में, इनमें तो नहीं लग रहा कुछ टफ, अब टेस्टी सीखते हैं। अच्छा ये बॉटम वाला भी करना है, चलो बॉटम वाला भी देख लो। ये वाला लिख लिया सबने? मान लेते हैं बॉल यहाँ पर कहीं पे मीट हुई नीचे, इससे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा, x अज्यूम किया, तो इस वाले से, टॉप वाले से h प्लस एक्स हुआ होगा डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। तो a का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस बार, माइनस एच माइनस एक्स, क्योंकि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो नेगेटिव लोगे, माइनस एच माइनस एक्स। बी का डिस्प्लेसमेंट इस बार कितना रहेगा, सिर्फ माइनस एक्स, ठीक है। सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो माइनस एक्स इज इक्वल टू वी टू टी बाय जी बाई टू टी स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, माइनस एच माइनस एक्स, माइनस एक्स को रिप्लेस किया, यहाँ पर आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आपने कुछ भी ले लो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फाइनली सेम आंसर है, बता तो रहा हूँ, एच अपॉन वी टू माइनस वी वन। गुड, चलो तो देखो इस बार अपन ने उस माइनस एक्स को यहाँ पर रखा, तो माइनस एच प्लस वी टू टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। ये गुजर गए, इसको उधर भेजा अपन ने,
माइनस एच इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू इंटू टी, माइनस को बैलेंस कर देते हैं अपन, तो एच अपॉन वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू टी, तीनों में सेम आंसर। दिया था ये तो अच्छा नहीं, भूल दया तल में बोलो। अच्छा तुमको तो पता ही नहीं होगा ना, तुम कैसे करोगे? ये क्वेश्चन तो आज करवाया उनको तो मैंने। चलो एक आध क्वेश्चन से बनवा के करवाता हूँ। लिखवाऊँ एक क्वेश्चन? लिखो। एक बार कॉपी दिखाओ मुझे। लिखो एक क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड with initial velocity u. A ball is thrown upward with the initial velocity u. If the ball is at the height of 80 meter हाइट ऑफ 80, 8 शून्य गलत जगह बैठ गए ना पूरा, 80 मीटर 2 times in the interval of 6 seconds. In the interval of 6 seconds, what is the value of u? क्या तुम लोगों को करवा दिया था मैंने, इसलिए इन लोगों को नहीं करवाया अभी। कैसे उलट पुलट होता है? क्योंकि सेम क्वेश्चन हमेशा कोई भी 2 क्लास में नहीं होता, पर तुम कर सकते हो, ट्राई करो। हाँ आता है तो करो। क्वेश्चन समझ आ गया क्या कह रहा है? सबसे पहले डायग्राम प्लॉट करो तभी समझ आएगा क्वेश्चन। कल आप लोगों की बायो की क्लास कौन सी हुई थी? बॉटनी, जूलॉजी? नहीं तो वो कब से ले रहा है क्लास? अभी बॉटनी का चैप्टर बीच में है क्या? नहीं अभी बॉटनी चल रही है इसलिए बीच में है ना चैप्टर, इसलिए आ तो चुका है। यू यही तो गेम है। जैसे मान लो एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है, और आप 80 मीटर की हाइट पे खड़े हो, आपके सामने से एक बॉल आई, ऐसे नीचे से आ रही है बॉल, ऐसे ऊपर गई, फिर वापस आपके सामने से नीचे गई, तो आपके सामने से एक बार जाके वापस आने के बीच का टाइम है 6 सेकेंड। ठीक है, आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो, अपनी खिड़की पे ऐसे करके खड़े थे, अचानक से नीचे से किसी ने बॉल फेंकी, वो आपकी आंखों के सामने से ऐसे गई ऊपर, फिर वापस आपकी आंखों के सामने आई, तो आपकी आंखों के सामने से जाने का और आने के बीच का टाइम है 6 सेकेंड। यू किस वेलोसिटी से फेंका होगा? ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है और मैंने बना के दिया था, फिर तो होगा ही अच्छा एज यूजुअल।
इस बार 12th वालों के साथ चोट हो गई। कल पेपर बनाना था, मेरे पास कोई बुक अवेलेबल ही नहीं थी, सारी बुक यहाँ पर थी, मैंने बना बना के क्वेश्चन दे दिए। अब उनका पेपर है संडे को। वैसे मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है कि आसान दूँ। करना चाहता है कोई ट्राई, या मैं बता दूं? अरेंज आंसर निकालना चाहते हो? क्या हुआ? तुम तो सॉल्व कर रहे थे, तुमने कर भी रखा है, मैंने करवा रखा है। ये होता है रिवाइज ना करने का नतीजा बेटा। एनालिंजल आया बेटा तमद, मैं तो लूँ, मैं आए, सबने सरेंडर कर दिया, इतनी जल्दी? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे लगा कुछ देर तो लड़ोगे इस क्वेश्चन से। एट्टी मीटर क्या सुन लिया था? 8 शून्य भी बोला था मैंने। इसको इनिशियल वेलोसिटी u से अपन ने ऊपर फेंका, ठीक है। मुझे कुछ और नहीं पता, मैं एक नॉर्मल सी बात करता हूँ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और इसका एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा बच्चों? -g। क्या मैं इस अपने इक्वेशन ऑफ मोशन से ये पूछ सकता हूँ कि 80 मीटर पे कौन से टाइम पे रहा होगा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैंने कहा था इनोसेंट इक्वेशन आंसर ज़रूर देगा, ठीक है। तो मैं इससे t पूछना चाहता हूँ क्या होगा, ठीक है। और मुझे कुछ और पता है, हाँ, s इक्वल टू 80 मीटर बोल रहा हूँ मैं इसे, ठीक, कि s इक्वल टू प्लस के 80 मीटर पे ये कौन से टाइम पर था, ये बता सकता है? निकाल के देख लेता है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू है बच्चों 80, u इंटू टी माइनस 5t स्क्वायर लिख सकते हैं सर। g की वैल्यू 10, 10/2 दैट इज़ 5। हाँ बेटा पहले छाप ही लो, नहीं छोड़ो, छापो। कर लो, मैं वेट कर लेता हूँ। अच्छा एक और बात बताओ, जब बॉल यहाँ से यहाँ गई होगी, मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँची, उस टाइम को मैं नाम देता हूँ t1, ठीक है, कि t1 सेकंड में यहाँ तक पहुँच गई होगी, और यहाँ से वापस ऊपर जाकर यहाँ तक आई होगी, इस टाइम को t2 बोल दूँ, ठीक है। देखो एक टाइम क्या है, यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ से ऊपर जाके यहाँ तक आने का टाइम। तो मुझे एक चीज़ और गिवन है, क्या? t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 6 सेकेंड। यही तो बोला है, आपकी आंखों के सामने से 6 सेकंड के इंटरवल में 2 बार गई है, ठीक है। तो यानी t2 माइनस t1 इज 6 सेकंड। अच्छा यहाँ पर क्या आपको टाइम का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? ठीक है, तो क्या अपन इसको लिख सकते हैं 5t स्क्वायर माइनस ut प्लस 80 इक्वल टू 0। सबको इस तरफ लेकर आ गए। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है, 10th में पढ़ा होगा, क्या होता है फॉर्मूला? छोटी सी गलती कर दी, क्या था बेटा फॉर्मूला? बर्नौली थ्योरम का। प्लस माइनस, ठीक है। ए या 2? ए नालायक 2a होता है। चलो ठीक है, तो अपन इसमें भी लगा दे डायरेक्ट श्रीधराचार्य। देखो ये कुछ बेसिक चीज़ें बच्चों जो आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक। चलो तो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ से, t इज इक्वल टू, देखो माइनस b मतलब कि प्लस का u प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है बच्चों 5 और c की वैल्यू है 80 अपॉन 2a, 2 इंटू 5 दैट इज 10। देखो टाइम की 2 वैल्यूज़ निकल के आई बच्चों, एक तो आई
टी इज इक्वल टू, मैं इसको बच्चों सेपरेट करके लिख रहा हूँ, यू अपॉन 10 प्लस रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व किया तो बच्चों बन गया 1600 अपॉन 10, एक तो प्लस वाली वैल्यू और एक आई बच्चों टी इज इक्वल टू यू बाई 10 माइनस रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1600 अपॉन 10। ठीक है, और याद करो मैंने बोला था कि ये दोनों आंसर देगा इक्वेशन, तो इसने आपको दोनों आंसर दे दिए, T1 भी और T2 भी, दो टाइम निकल के आए, दोनों आंसर दे दिए। अब मुद्दे की बात ये है कि इसमें T1 कौन सा होगा, T2 कौन सा होगा, किसी को भी नहीं मान सकते, जो ज़्यादा होगा वही तो T2 होगा। तो इनमें ज़्यादा कौन सा दिख रहा होगा, लग रहा है आपको? अरे बेवकूफ़, जिसमें प्लस हो रहा है वो ज़्यादा है, जिसमें माइनस हो रहा है वो कम है। हाँ हाँ, तो ये T2 हो गया और ये T1 हो गया। अच्छा, दोनों को माइनस करके पहले से वैल्यू गिवन है मेरे पास, तो माइनस कर दे डायरेक्ट। तो देखो T2 माइनस T1, मतलब ये तो प्लस के रहने वाले और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, देखो ये u/10 गुजर जाएंगे और ये वाले हो जाएंगे 2 टाइम्स। आ रहा है समझ? पक्का ना सबको? तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट यू स्क्वायर माइनस 1600 अपॉन 10, ये कट गया 5 टाइम्स, 5 से ये हो गया 49, 6 5 जा 49 ना, तो 30। ठीक है, और रूट हटाने के लिए बच्चों करना पड़ेगा स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 1600, 900 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1600, कितना आ गया 900 प्लस 1600 2500। बहुत स्लो है कैलकुलेशन तुम लोगों की। 2500 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यू इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, रूट करें इसका, आता है कितना बेटा, 25 का रूट 5 और 100 का रूट 0, 100 का रूट 0 10। ठीक है, तो क्या आंसर आया, u इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों ये एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको देख के लग रहा हो कि पहली बार आप इसे डील ही कर रहे हो तो डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन ये पैटर्न बेस्ड है, आपको हमेशा के लिए तैयारी करनी है, सोचना इस चीज़ को। ठीक है, पहली बार में तो बहुत बुरा लगेगा, क्या बता दिया ये, कभी दिमाग में हमारे क्लिक ही नहीं होगा कि हमको ऐसे करना है, करने के बाद भी दूसरी बार में नहीं कर पाओगे, है ना? कहाँ है, देखो क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे थे? वो कहाँ रह गई आज, अक्षता? अच्छा, घूमने गई। तो 4 सवा 4 बजे एक बच्चा ज्वाइन करेगा, देखना।
अभी वही क्वेश्चंस करवाऊंगा यहाँ पर जो सुबह हुए थे ना, जैसे एक दो तो ये वाले थे, एक तो यही वाला था, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला, और अभी एक नेक्स्ट करवाऊंगा वो है। हो गया ये वाला। थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन दूँ, अब आप लोगों को ट्राई करना है क्वेश्चन, ठीक है? अब तक मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, अब आप लोगों से करवाऊंगा। चलो लिखो, बुक से दे रहा हूँ क्वेश्चन। ये अलजेब्रिक फॉर्म में पूरा क्वेश्चन। अलजेब्रा से किसी को डर लगता है? लगता है? अलजेब्रा मतलब कुछ नहीं है, वैल्यूज़ बाद में रखनी है और कुछ नहीं है, वैल्यूज़ नहीं दी हुई है, सॉल्व करते जाओ। देखो पहला पार्ट, मतलब इसमें क्वेश्चन लिखो, फिर इसमें 5 पार्ट आएंगे, वन बाय वन मैं पार्ट बताते जाऊँगा। तो पहला लिखो, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, पहला नहीं मतलब क्वेश्चन ये, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड such that it passes through a fixed point after a time t1 and t2. Find, a part लिखो, the height at which the point is located with respect to the point of projection. करो ट्राई। क्वेश्चन समझ आया क्या कह रहा है? एक बॉल को अपन ने ऊपर फेंका है, बीच में कहीं पे पॉइंट पी है, सेम इसी क्वेश्चन की तरह, जैसे यहाँ पर 80 मीटर दिया था, वैसे यहाँ पर एक पॉइंट पी बोल दिया है, वहाँ पर से 2 बार क्रॉस कर रही है, जिसका टाइम t1 और t2 है, जैसे इसमें था, ठीक है? तो आपसे पूछा क्या है पहला पार्ट, कि हाइट क्या होगी उसकी, दैट इज स्मॉल h, क्या निकाल, स्मॉल h की वैल्यू निकालनी है। आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ गिवन डेटाज, हमेशा याद रखना गिवन डेटाज क्या क्या है अपन को यहाँ पर, u, t1 और t2, मतलब आंसर इसी फॉर्म में आना चाहिए। अब थोड़ा सा आप लोगों को सिखाना है मुझे कैसे सॉल्व करता है।
चीटर। सही कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, बस थोड़ा दिमाग लगा हो जाएगा। जहाँ से फेंका गया मतलब कि ये पॉइंट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब जहाँ से थ्रो किया गया है। ट्राई करो बच्चों। आई थिंक इसमें कूलिंग मोड में ही है ना ये। तो यू आ सकता है ना, क्योंकि यू गिवन डेटा है। यू T1 T2 गिवन डेटाज आ सकते हैं। दैट्स गुड, सही कर रहे हो, थोड़ा सा और मेहनत करो हो जाएगा। चलो मैं कर रहा हूँ, देखो इधर फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ। एवरीवन यहाँ देखो बच्चों, हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मैंने बार बार बोला है कि ये एक इनोसेंट इक्वेशन है, जो पूछोगे वही बताएगा। तो मैं इससे पूछता हूँ कि एक बार के लिए मैं इसको बोलता हूँ कि h हाइट मतलब S इज इक्वल टू h कब था। तो देखो मेरे को दोनों सिचुएशंस पता है। h इक्वल टू U T1 पे था, सॉरी माइनस G बाय T1 स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये मैं साइन कन्वेंशन पे बार बार फोकस करूँ कि माइनस कब लेना है प्लस कब लेना है, पता है ना ये। अब चलो आगे धीरे धीरे। अब ठीक, ऐसे बच्चों दोबारा h निकाल सकते हैं T2 की मदद से। U T2 माइनस 1/2 G T2 स्क्वायर। बताओ दोनों बात सही है गलत है? सही है। और अगर इन दोनों को मैं इक्वल रख दूं तो भी बात सही है, क्योंकि दोनों h के बराबर ही तो है। तो क्या मैं यहाँ से एक बात लिख सकता हूँ, U T1 माइनस G/2 T1 स्क्वायर इज इक्वल टू U T2 माइनस G/2 T2 स्क्वायर। लिख सकते हैं साहब, है ना। इस वाले पार्ट को इधर ले आते हैं, G/2 वाले को उधर भेज देते हैं। U T1 माइनस T2 हो जाएगा, ये इधर आ गया तो, है ना, इज इक्वल टू, इसमें से G/2 तो मैंने ले लिया कॉमन, ये वाला इधर आके हो गया प्लस, तो T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर होगा। यस और नो? तल क्या हो गया? ऐसी आंखें खुल नहीं रही, ऐसे ज़बरदस्ती खोलनी पड़ रही है उसको, वो भासियाँ मुंह बंद कर करके लेनी पड़ रही है। नहीं लेनी पड़ रही, अभी जस्ट लिए हो भासी। मेरे से झूठ, मेरे से झूठ, शक्ल पे पता चल रहा है मुझे। कहाँ पे? तो इंतज़ार कर रहे हो किस चीज़ का? मिटाने का। हाँ बोलो। ये वाला, ये इक्वल क्यों कर दिया? ये वाला मेरी गलती है, सॉरी बेटा। मैंने सोचा कि कुछ कैलकुलेशन मैं यहाँ पर आराम से कर लूँगा, शायद हो जाएगा। हाँ बेटा देखो, ध्यान दो बेटा, इस पार्ट को इधर लेके आएंगे तो कौन सा साइन आएगा? देखो पहले से UT1 था, इसको इधर लेके आओगे तो क्या होगा? माइनस का, तो माइनस का UT2। बोलो हाँ कि ना? और इस वाले पार्ट को उधर भेज दिया तो प्लस का हो जाएगा, तो G/2 T1 स्क्वायर, और ये तो माइनस का माइनस ही रहेगा, G/2 T2 स्क्वायर, है ना बेटा। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ? U क्या बचा? T1 माइनस T2। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? G/2। अब बोल दो सर T भी कॉमन ले लो, अंदर 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रह जाएगा, है? चलो अंदर बच गया बेटा T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। कोई दिक्कत? आ गया समझ? यही लिखा था मैंने।
एक बार और देखो, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू जी बाई टू ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। ठीक है, लिख सकते हैं, मैंने इसको भी लिख दिया, T1 माइनस T2 इंटू T1 माइनस T2। अगर मैंने पहले प्लस माइनस लिख दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना, शक्ल नहीं मिलती। देखो अब ये दोनों शक्ल सेम सी लग रही है, मल्टीप्लाई में भी है, गुजर जाएंगे। देखो इससे ये गुजर गया, क्या मुझे इनिशियल वेलोसिटी u मिल गई? क्या मिला बेटा? यू इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जी बाई टू T1 प्लस T2। बोलो ये पहली बात समझ आई। सेकंड बात, इस u को उठा के चाहे इसमें रख दो चाहे उसमें रख दो, h निकाल सकते हैं। तो देखे रख के नेक्स्ट पार्ट, तो आप बोलो जिसमें बोलोगे मैं उसी में रख दूंगा। बोलो, जिसमें दीवा बताएगी उसी में रखेंगे और कहीं नहीं रखेंगे। बताओ इस वाले में रखूँ उस वाले में रखूँ? मुझे पता था ये इसी टाइम पे आएगा। ये कौन है? अक्षिता अग्रवाल? हाँ ये अक्षिता कौन है? अच्छा ये या भाई है, मैं भूल गया ऑनलाइन में कौन अक्षिता आ गई। ये ज़िंदगी में पहली बार आई होगी ऑनलाइन। हाँ बेटा, तो जल्दी कैसे इतना? कोई बात नहीं बेटा, अब तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़े अच्छे वाले चल रहे हैं, ठीक है। हाँ तो देख लो, नींद आ जाए सो जाना, ठीक है बेटा। चलो हाँ, तो इसमें किसी में भी रख दो। h इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या आ गई बेटा? जी बाई टू T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस 1 बाई टू, या जी बाई टू लिख दूँ, जी बाई टू T1 का स्क्वायर। इन सबको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जी बाई टू T1 स्क्वायर प्लस जी बाई टू T1 T2 माइनस जी बाई टू T1 स्क्वायर। देखो ये गुजर गया सेम शक्ल। क्या बचा मेरे पास? नहीं आया पक्का? बेटा इस T1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो T1 स्क्वायर और ये क्या हो गया? T1 T2, ठीक है। ये गुजर गया, क्या बचा? h इज इक्वल टू जी बाई टू T1 T2। तो मुझे दो पार्ट के आंसर मिल गए। पहला पार्ट था हमारा h की वैल्यू निकालो, सेकंड पार्ट जो मैं देने वाला था क्वेश्चन वो u की वैल्यू निकालो। दोनों के आंसर आ गए, ठीक है। आया तमद? अरे वाह, गुड गर्ल। अब इसके आगे वाले पार्ट आप लोग खुद करोगे। आगे जो भी पार्ट दूंगा वो आप लोग करोगे अब, और अब मुझे पता है कैसे करवाना है। उस तरीके से करोगे ना बेटा, तो उसमें देखो अपने पास T2 माइनस T1 की वैल्यू एटलीस्ट मुझे पता थी, इसमें वो भी नहीं पता। कर सकते हो उससे भी आंसर तो भी आएगा, ठीक है। लास्ट में T1 T2 रिप्लेस करना पड़ेगा आपको।
डन, छाप लिया, छापो छापो। कुछ बच्चों ने तो हाथ के हाथ ही छाप लिया था। कहाँ पे बेटा? वो इसकी मैक्सिमम हाइट है, ए पॉइंट मैंने नाम दिया जहाँ पर मैक्सिमम ये पहुँचा होगा। वो फोर्थ क्वेश्चन है अपना। इस एक क्वेश्चन में मैं सब कुछ पूछने वाला हूँ, जितना इस चैप्टर का कंटेंट है पूरा इस एक क्वेश्चन में आ जाएगा अप्रॉक्स। अच्छा, बोरिंग लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है क्या टॉपिक? क्या स्टार्टिंग में क्या हो गया? अच्छा, टफ लग रहा है मतलब। देखो क्या होता है कि एक सिंपल सी लॉजिक बताता हूँ, साइकोलॉजिकल लॉजिक। अगर हमें कहीं चोट लग जाए और दर्द हो रहा हो तो उसका क्या इलाज है? दूसरी जगह ज़्यादा तेज़ चोट लगवा लो तो पुराना वाला दर्द सही हो जाएगा, है ना? तो मैंने इसलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा खासा दे दिया, तब बाकी सब आसान लगेंगे अब। क्या? नहीं, नहीं करेगा ना। दूसरा दर्द भूल जाओगे फिर। बोलो मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। दूसरा दर्द होगा ही नहीं, पहला वाला दर्द होगा। अच्छा, मेडिसिन से दर्द सही हो जाता है? एक्चुअली में पेन जो होता है ना, आपके ब्रेन से मिलने वाला एक सिग्नल होता है, वो सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। पेन ठीक नहीं हो जाता उससे। अभी उससे मांग रहे थे, उसने मुंह पे मना कर दिया। ऐसी दोस्ती। चले आगे। सी पार्ट लिखो इसका, मतलब बी पार्ट तो हो ही गया, यू फाइंड करना, तो सी पार्ट लिख लो। फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट पी। फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट पी। पी पॉइंट दिख रहा है ना ये रहा, मतलब जहाँ के लिए अभी हाइट निकाली है अपन ने, यू निकाला है, उस पॉइंट के लिए वी पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर मिल जाएगा। देखो पेन रख के बैठ गए नालायक, करो तो सही ट्राई। ऐसे नहीं होगा कभी भी। सोचो पहले क्वेश्चन में, उसमें लिखो डेटा क्या फाइंड करना है, लिखते जाओ इन चीज़ों को, तब जाके समझ में आता है फिजिक्स। क्या बेटा? अरे पी वही पॉइंट है जिसके लिए भी एच निकाला था, यू निकाला था, जिससे पी पॉइंट ये रहा ना, डायग्राम में देखो दे रखा है मैंने, जिस पॉइंट पर अपन ने सॉल्व किया अभी तक। और क्या हिंट दूं या कर लोगे? चलो करो ट्राई। हिंट चाहिए तो है मेरे पास हिंट।
प्रीतिका एंड अवनी, बच्चों जो भी आंसर आया अपना एटलीस्ट आंसर बोलो, और ट्राई नहीं करोगे तो भूल जाओ क्वेश्चन कभी भी होगा, ट्राई करना पड़ेगा आपको। एक सेकंड बालक आया, अब इधर देख लो बेटा, आप बोलोगे तो ऑडिएबल होगे, अभी तो आवाज़ तो नहीं आ रही आपके। नहीं बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अब नहीं बच्चे नहीं आ रही आपकी आवाज़। प्रीतिका ट्राई किया आपने, एटलीस्ट मुझे दिखाओ आपने क्या किया है। वीडियो ऑन करके कॉपी शो करो बेटा, दिखाओ क्या किया है। इसके बगल में यही आ रहा है आंसर। बेटा बिल्कुल आप आंसर के पास में हो, थोड़ा सा और स्टेप करते आंसर आ जाता आपका, नियरेस्ट हो आप। चलो मैं कर रहा हूं, देखो अब ये मैंने वो दो डेटाज थे बेटा जो अभी पिछले क्वेश्चन से निकाले थे, वो मैंने ऊपर लिख लिए, ठीक है। अक्षिता बेटा नींद आ गई? अक्षिता सो गई? अच्छा जग रहे हो, चलो। अब मुझे फाइंड करना था बच्चों v, और हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। पुट ऑल द वैल्यूज, v फाइंड करना है, u कितना है बच्चों g/2 t1 प्लस t2, माइनस a की वैल्यू क्या है माइनस का g, तो माइनस g, और t चाहे तो आप t1 रखो चाहे t2 रखो, देखो दोनों में एक डिफरेंस आएगा। जब t1 रखोगे तो वेलोसिटी आएगी प्लस की, क्यों? क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जब t2 रखोगे तो वेलोसिटी आएगी माइनस की, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है। ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी, बाकी वैल्यू सेम हाइट पे दोनों की सेम वेलोसिटी आएगी। क्लियर है? तो माइनस जी t1 रख देते हैं, फालतू माइनस क्यों लेना, सॉल्व कर लो। जी t1 प्लस जी t2 माइनस बेटा 2 एलसीएम ले लिया, 2g t1 अपॉन 2, ठीक है बेटा। देखो 2g t1 में से g t1 गया, क्या बचेगा 1 टाइम ऑफ g t1, तो क्या बचा g t2 माइनस g t1 अपॉन 2, ठीक है बेटा। इसमें से g कॉमन ले लेते हैं, तो g कॉमन लिया, अंदर बचा t2 माइनस t1/2। ये वेलोसिटी की वैल्यू है, कहाँ पर, पॉइंट P की वेलोसिटी है। क्या आप लोगों ने सेम तरीके से किया है, t1 वगैरह सब कुछ सेम रखा है, तो फिर कैलकुलेशन कहाँ गलत करिए, कैलकुलेशन मिस्टेक करिए। हाँ देखी थी आपकी कैलकुलेशन 1 प्लस 2, हाँ तो गलत किया ना लास्ट में आंसर। हाँ बेटा बेटा देखो 1 में से 1/2 जाएगा तो माइनस का 1/2 बचता है, ठीक है। तो अब देखो जब माइनस आ गया बेटा, इस t1 के आगे माइनस लगाया तो फिर आपने इसको उल्टा खुद ने लिख दिया ना। माइनस जब t1 के आगे लगाए तो लास्ट स्टेप में देखो माइनस वाला t1 ही तो रहेगा, फिर वो प्लस का कैसे हो गया, ये गलती करी होगी सेम। सेम गलती है, देखो। हाँ बालिका तुम भी कुछ कह रहे थे, सही आ गया, गुड गर्ल। चलो ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों ने सही किया, एटलीस्ट मुझे ठीक लगा, ठीक है। अब ने अपना आंसर आ गया था, टाइप कर दो यस नो जो भी है।
टाइप कर दो, आपकी आवाज़ नहीं आएगी। कर दिया, चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टेस्टी वाला दे देता हूँ। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एट ए? कोई आंसर बोलेगा नहीं, चुपचाप कॉपी में लिख देगा। जिसने बोला फिर मैं स्केल से मारूंगा। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एट ए? ए मैक्सिमम जहां पर पहुंचा था वो। हाँ, कॉपी में लिखना है, बोलना है। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट ए? ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, एच मैक्स लिख लेना। हाँ, तुम जो चाहो चाहिए, v इक्वल टू प्लस 8 लगा दो, वही तो आंसर आएगा। अरे नालायक को छुल्लू भर पानी में डूब मारो, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है? और सॉल्व करने बैठ गए सब। ऐसे ही करके ना एग्जाम में गलतियां है ना। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है? 0। फिर सॉल्व करना है इसमें कुछ। चलो नेक्स्ट पार्ट। हाँ बेटा आ रही है। चलो नेक्स्ट लास्ट पार्ट, चलो लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P टू A? P से लेकर A के बीच में कितना डिस्टेंस है? P एंड A। क्या देख रहे हो बेटा पीछे? अरे वो डिस्टेंस नहीं लगा ना, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन मोशन ही तो डिस्प्लेसमेंट है। इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, इसका निकाल ही चुके हैं, दोनों को माइनस कर दो आंसर। हाँ बेटा, नहीं वो निकालनी पड़ेगी आपको। v इज इक्वल टू 0 आपको मालूम है ना, u पता है आपको और a पता है, निकाल सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा के। देखो जी एच कहाँ से आया? एच इज़ नॉट अ गिवन वेरिएबल, एच को रिप्लेस करो। कौन सा एच है, स्मॉल एच है कैपिटल एच आया? ये एच कैसे रखा तुमने उसमें? ठीक है चलो, एक्स इज इक्वल टू, अब एच की वैल्यू रख दो इसमें।
यू की वैल्यू रखो, एच की वैल्यू एच जो गिवन है वो, ठीक है। यू भी अपने पास है ना और एच भी अपने पास है, दोनों की वैल्यू रख दो। तो ये तुम्हारे पास एक्स आया बेटा, ध्यान रखना, डिफरेंस बिटवीन हाइट पी और ए। एच ये लिखा हो ना, मैंने लिख तो रखा ऊपर, देखो ये जी बाई टू टी वन टी टू। हाँ बालक, मैं आपको बता दूं बेटा, मेरी आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। बच्चे पहले आप अपने आप से सोचो एक चीज़, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, आपसे पूछा क्या गया है और आप कर क्या रहे हो। तो क्या आपने जो फॉर्मूला यूज़ किया इसमें कहीं पे भी हाइट का रोल है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी? अगर उसका रोल ही नहीं है तो मुझे मतलब क्या है इस फॉर्मूले से? समझ रहे हो क्या गलती कर रहे हो? इस फॉर्मूले को लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर या तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते, या फिर हम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस लगाते। क्यों? क्योंकि दोनों में एस प्रेजेंट है, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, जो चाहिए वो फॉर्मूला लगाएंगे अपन। गलती करिए एक बहुत बड़ी, ठीक है। तुम जी की वैल्यू फिर से रख दी क्या वापस? तो इसका होल स्क्वायर रहा होगा यार, इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर है देखो, और यहाँ पर तुम्हारा जी स्क्वायर कॉमन निकल गया, ठीक है। अब इसको ओपन करोगे ना जब तुम, तो टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर बन जाएगा, टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर माइनस टू टी वन टी टू, फोर टी वन टी टू था, माइनस होके क्या बचा, टू टी वन टी टू प्लस का, करके देखो। चलो मैं करूं, कोई नहीं करेगा तुम में से? अभी करवाता हूँ। हाँ बेटा, इसका आंसर नहीं आ रहा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें इक्वेशन लगाओ और इस एच मैक्स की वैल्यू, एच की वैल्यू निकालो। इक्वेशन लगाओ तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पर यू आपके पास पहले से है और बाकी चीज़ें पता नहीं है, निकालो। बी क्या होगा, जीरो होगा मैक्सिमम हाइट पे, फटाफट कैलकुलेट करो।
फाइनल आंसर मेरे हिसाब से एक बार जी बाई T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर या फिर T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। बेवकूफ़ पी पॉइंट के लिए एच स्मॉल एच जो निकाला था पी के लिए निकाला था हमने। लिखा हुआ भी है देखो सामने, डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। नहीं बेटा मैं समझ सकता हूँ। आप आज से बहलो, हमेशा से बहलो। अच्छा पता नहीं है ना, मतलब हमेशा से हो। ये अपने घर पे एक दिन भाग के गए, मम्मी मम्मी मेरे को गाय खा जाएगी। क्यों, मेरे दिमाग में भूसा भरा है। अब बेटा मैं यहाँ पर सॉल्व करो फिर देखते हैं ना। चलो इधर देखो, सबसे पहले क्या मैं कैपिटल एच की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। कैसे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पुट ऑल द वैल्यूज। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी है बच्चों? g बाई 2 T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, क्योंकि u स्क्वायर है। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि बेटा a की वैल्यू माइनस में है, ठीक है। तो 2gh, इस पार्ट को उठा के उधर फेंक दो, तो क्या हो गया? प्लस का 2gh इज इक्वल टू, देखो जी स्क्वायर बाय 4 T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक जी से एक जी गुजर गया, 2 इधर डिवाइड में आ गया। h इज इक्वल टू क्या बना बच्चों? g बाई 8 T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बट ऐसे खड़े भी हो गए तो ऐसा लगा क्या डांस कर रहे हो, ऐसा ही मारूंगा बस मैं। चलो h निकाल लिया हम लोगों ने, स्मॉल h पहले से हमारे पास। मैंने इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है आपसे। तो h माइनस स्मॉल h दैट इज g बाई 8, इसको बेटा मैं ओपन कर लेता हूँ। T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2 माइनस स्मॉल h की वैल्यू क्या है हमारे पास? g बाई 2 T1 T2। देखो दोनों का एलसीएम तो हो जाएगा। चलो पहले g बाई 2 कॉमन ले लें। यहाँ पर क्या बचा? T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2, ठीक है। इसके नीचे बचता बच्चों 4, एलसीएम भी 4 हो जाएगा। अभी हाँ बोल रहे हो, फिर बाद में मत बोलना कल ऐसे आ गया, बता दो पूरा भी। तो यहाँ पर हो गया माइनस 4 T1 T2 अपॉन 4, ठीक है। ये बताओ 2 T1 T2 और माइनस 4 T1 T2 क्या बचेगा? माइनस 2 T1 T2। तो यहाँ पर आपके पास आंसर बचा g बाई 8 हो गया, एक्चुअली में 4 2 जा 8, और देखो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर माइनस 2 T1 T2 दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या लिख सकते हैं हम लोग? T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, या फिर आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। दो नाखून कम पड़ रहे हो तो मेरे पैर के ले लो बेटा, और मंगवा दूँ बाहर से मजदूरों के पैर के नाखून। ये ऐसे वैसे पैर के नाखून नहीं खाती, ये उनके नाखून खाती है जो उसमें आता है ना गाड़ी में, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वहीं से खाते हो। तो जीभ बाहर निकाल रही है, मुँह से स्वाद ऐसे आ रहा है। ऐसे इसके घर के बाहर जैसे गाड़ी आती है ना, उसमें डुबकी मार देती है, छलांग सीधा। हाँ पूछो ये 4 कैसे आ गया? तो हाँ दोनों में से जी इसलिए पूरा बाहर निकल गया, 2 भी निकल गया, लेकिन इधर एक्चुअली में 8 था, 2 बाहर गया तो 4 बचा। अब उस 4 को यहाँ तो कुछ नहीं बचा, g बाई 2 पूरा चला गया, 4 एलसीएम ले लिया, देखो इसलिए 4 T1 T2 बन गया, नीचे 4 लिखा हुआ है। आई होप सबको आ गया होगा यहाँ तक समझ में, इजी है। आगे दो थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन, आज तो एक ही क्वेश्चन है, पूरी क्लास ही निकल गई। एक ही तो था ये क्वेश्चन, 5 पार्टी तो करवाए, 6।
वैसे तो अभी और भी है, अगर चाहो तो एक दो पार्ट और है। हाँ, एक और पार्ट लिख लो, लास्ट पार्ट, एक और लास्ट, चलो ठीक है लास्ट ही है, लिख लो। इस पार्ट के अंदर दो पार्ट हैं। हाँ बेटा, नहीं ये सेम क्वेश्चन ही चल रहा है बच्चे, शुरू से लेकर आज पूरी क्लास में एक ही क्वेश्चन चल रहा है शुरू से लेकर अभी तक। आज यूट्यूब पे देखना क्लास, ठीक है। लिखो, द एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड and average velocity of the ball during the motion from bottom to P ठीक है। इसके आंसर्स दे रहा हूं मैं, लिख लो। चलो आंसर्स क्यों देना है, कल करके आओ। हाँ होमवर्क दे दिया। चलो इतना हिंट देता हूँ, एक का आंसर हाफ जी T2 होगा और एक का आंसर हाफ जी T1 होगा। मैं ही लेके आऊँगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, अब मैं ही लेके आऊँगा। पढ़ा है कभी इसके बारे में, वैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में कुछ जानते हैं? परमानेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। इसको डाइल्यूट करके कान में डालते हैं तो जितनी भी गंदगी होती है सारी बाहर आ जाती है, और अगर बिना डाइल्यूट करे डाल दिया तो इस कान से डालोगे इस कान से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और बीच में अगर खाली पार्ट है तो ठीक है, वरना तो दिमाग को साथ में लेके आ जाएगा। दिस केमिकल इज यूज टू क्रिएट मेक पिराना सॉल्यूशन। जानते हो पिराना सॉल्यूशन? पिराना सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन बनता है, ट्रांसपेरेंट बनता है वो सॉल्यूशन, उसमें कोई भी कार्बन का कंपाउंड डालो सबूत समेत गायब हो जाता है। नालायक को मैंने 10th में बताया था तुम लोगों को, यूट्यूब शॉर्ट में देखा था मैंने, इसका बकायदा ये बताया था किसी को सबूत समेत गायब करना हो तो पिराना सॉल्यूशन में डाल दो, उसके बाल नाखून कुछ भी पता नहीं चलेगा बिल्कुल। उसमें जैसे कोई कार्बन कंपाउंड डालोगे ना, ऑटोमेटिक उसमें जल जाएगा और वापस थोड़ी देर में उसको पूरा एब्जॉर्ब कर, मैं बोल लूँ, थोड़ी देर में एब्जॉर्ब करके वापस वो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, जैसा था वैसा ही हो जाएगा। मेन कार्बन कंपाउंड का दुश्मन होता है, हो सकता है। अरे भी एक क्वेश्चन क्या, बस करो अब तो, लो एक एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखो। ये क्या बैग क्या चल रही है, क्या चल रही है? अभी टाइम हुआ है क्या? बैग समेट के बैठ गए सारे, कब बोला मैंने? अरे तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया, जाने के लिए थोड़ी बोला। लिखो क्वेश्चन, अब तो लो, अब अच्छा वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, हाँ, with a velocity u, it passes through a certain point above the ground after T1
find the time after which the body passes through the same point during the return journey. नहीं करेंगे अभी, करो ट्राई। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का हिंट मैंने पिछले क्वेश्चन में ही दे दिया था, पार्ट सी जब करवाया था तभी हिंट दिया था, मैंने बोला था। वो याद होता था, हर कोई कर लेता। तब तो बच्चे मुंह बंद करके उबासी ले रहे थे ना। उबासी लेने के लिए बेटा जिंदा रहना पड़ता है क्लास में, इसलिए आपने नहीं ली। अच्छा फिजिक्स ऐसा अभी कोई टफ लग रही है क्या, ये बताओ। लग रही है टफ, सीरियसली पूछ रहा हूँ मैं। देखो शुरू में थोड़ा सा फील होना ज़रूरी भी है, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को अभी क्या हर चीज़ बिल्कुल नई लग रही है, ना तो अलजेब्रा पता है, ना मोशन पता है क्या होता है, कुछ नहीं पता। शुरू शुरू में थोड़ा सा फील होगा, लेकिन ये चीज़ मैं मुश्किल से बता दूँ आपको 5 से 7 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा ये, ठीक है। और शुरू में क्या मैं भी क्वेश्चन ऐसे जानबूझ के दे रहा हूँ क्योंकि बाद में क्या लगे, सब नॉर्मल लगे। मैं उससे ज़्यादा ही करवा रहा हूँ। 10th क्लास में बताया था ना मैंने। अच्छा बोर्ड का पेपर सबने दिया मेरे पढ़ने के बाद, कैसा लगा बोर्ड का पेपर? क्या फिजिक्स में कहीं पे भी लग रहा था कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो? फिजिक्स अगर क्लास की होती ना ढंग से जाग के जिंदा होके तो बहुत आसान थी फिजिक्स। एक्चुअली में वो इजी इसलिए लगे क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही इतना ज़्यादा करवा दिया था कि आप लोगों को पता ही नहीं चला। कितनी बार प्रैक्टिस करवाई है मैंने, अब सोच लो। तो सोच लो आप लोगों का वही चीज़ मैं यहाँ करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को मेरे पास ही इतना ट्रेंड कर दूंगा कि आगे जाके कोई क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा। आप लोगों का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न से छूट सकता है कि हाँ सर टाइम कम बचा हमारे पास, नहीं तो इस वजह से तो नहीं छूटने दूंगा कि क्वेश्चन आया ही नहीं, इस वजह से तो नहीं छूटेगा। उसके लिए बस क्लास में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो है। सोचो मैं तो घर पे भी होमवर्क नहीं दे रहा तुम लोगों को, क्या ही होमवर्क दे रहा हूँ, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अब देंगे, यहाँ भी शुरू करेंगे अभी। तो उसका बेनिफिट भी तुम लोगों को ही मिला, मुझे मिला। आप लोगों ने एक चॉकलेट भी निकलाई सर, अच्छे नंबर आए हमारे, मुझे क्या बेनिफिट मिला? क्या है, किस बात की पार्टी दूँ? किस बात की? मेहनत सारी मैंने करी, पढ़ाया मैंने, ठीक है। क्या क्या क्या? चलो आलोक सर के पास चलो, देते हैं पार्टी अभी। बेटा इस बात की तो पार्टी सच में बनती है कि आप यहाँ पढ़ने आए हो, ठीक है, इस बात की तो पार्टी बनती है। और खुद में ऐसी नहीं आ रही आपने लास्ट बात क्या बोली, पढ़ने आए हैं, पढ़ने वाली बात सुन के अजीब नहीं लगा? बच्चों कितने साल लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में? कितने साल लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में बच्चों? देखो इधर देखो अब सब लोग, इधर एवरीवन, हो गया? अरे वाह गुड गर्ल। देखो इस बार इसने क्या है, T1 आपको पहले से गिवन डेटा दिया है, T2 पूछा है आपसे, ठीक है। अच्छा ये बताओ अगर इस पॉइंट पे जाते टाइम की मैं वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो क्या आएगी? v इज इक्वल टू, बोलो u, जीरो क्यों, वो तो मैक्सिमम पे होता है ना बेटा, इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ मैं, P पॉइंट, एक रैंडम पॉइंट पे, मैक्सिमम पे 0 होता है v तो, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u माइनस
GT1 लिख सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, और अगर वापस आते टाइम की बात करूँ तो उस बार वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस का v हो जाएगी। मैंने ये बात बोली थी कि रिटर्न के टाइम वेलोसिटी की वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस बार माइनस का v लिख सकते हैं, तो माइनस का v इज इक्वल टू u माइनस GT2 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सॉरी प्लस माइनस प्लस, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ v, u से u गुजर गया और क्या हो जाएगा बच्चों, GT2 माइनस GT1, हाँ या ना। और यहाँ से v इज इक्वल टू क्या बचा, सॉरी v नहीं निकालना, मुझे T2 निकालना है ना, तो 2v प्लस GT1 इज इक्वल टू GT2, g को डिवाइड में भेज दो, 2v अपॉन g प्लस T1 इज इक्वल टू T2। आंसर मिल गया। इसमें v दिया हुआ था ना पहले से, क्वेश्चन में क्या गिवन था डेटा, v गिवन था ना कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी v है। हाँ तो ठीक, इसमें u की फॉर्म में हम निकाल नहीं सकते थे आंसर, क्योंकि u हमें गिवन नहीं था। ठीक है, हमेशा आंसर को गिवन डेटाज की फॉर्म में निकालना होता है। v दे रखा है क्वेश्चन में, देखो वेलोसिटी दे रखी है अपन को, इनिशियल वेलोसिटी। तो फिर एक काम करो, दोनों को प्लस करो, फिर माइनस मत करो, प्लस करके वैल्यूज निकालो, क्योंकि मुझे u की फॉर्म में चाहिए फिर आंसर। जो गिवन हो, u गिवन हो तो u की फॉर्म में, v गिवन हो तो v की फॉर्म में। अरे बैल, मैं ही पढ़ लूँ क्वेश्चन वापस, क्या दे रखा है बोलो, u दे रखा, v दे रखा है। बेटा वेलोसिटी u दे रखी है, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, फिर माइनस मत करो, ऐड कर दो। ठीक है, मुझे लगा v दे रखी है फाइनल वेलोसिटी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को ऐड किया तो 0, और ये हो गया 2u और माइनस GT1 माइनस GT2। इन दोनों, मेरे को T2 चाहिए, T2 को उधर भेज दो, तो GT2 इज इक्वल टू 2u माइनस GT1, g को डिवाइड कर दिया, T2 इज इक्वल टू 2u बाई g माइनस T1। आंसर ठीक है। अच्छा, इन क्वेश्चंस को आज जाके घर पे सबको कंपलसरी एक बार लेक्चर में हाथ का अपलोड कर रहा हूँ, देख के वापस क्वेश्चंस करना है। ठीक है, छोड़ना मत गलती से भी। आज का अगर स्किप कर दिया तो भूल जाना, सारे क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे, तो इनको वापस रिवाइज करना है और कम से कम 2 से 3 बार वापस करो। ठीक है, ये अपन ने जो किया है ना, इसका एक बेनिफिट बताने वाला हूँ बहुत अच्छा। अभी जितने बड़े बड़े क्वेश्चन किया ना, बाद में इनका एक शॉर्टकट सिखाऊंगा। नहीं, शॉर्टकट एक्चुअली में क्या होता है कि तब बताने का मतलब है जब आप लोगों ने मेहनत की हो। अगर मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता दूँ ना आप लोगों को, जैसे कि एक पार्टिकल को यहाँ से फेंका, एक को यहाँ से फेंका, दोनों कहाँ पर मिलेंगे, किस टाइम पे मिलेंगे, इनके शॉर्टकट्स हैं। बट अगर मैं सीधे सिखा दूँ ना आप लोगों को, तो फिर आप लोगों को कीमत ही नहीं पता होगी उसकी। एग्जाम में थ्योरी में तो कर ही नहीं सकते उन मेथड से, ऑब्जेक्टिव में ही कर सकते हो। बट शॉर्टकट्स मैंने कहा ना, मैं एक ही शर्त पे सिखाऊंगा, क्या कि पहले आप लोगों को लॉन्ग कट पूरा आता हो तो। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे।